नाशुक्री बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला महफूज है कि कुरान करीम में कई वाकयात बयान फरमाए हैं नाशुक्रों के। सूरह सबा में जिक्र किया अल्लाह ताला ने, देखो हमने सबा के कौम को ऐसा बनाया था कि जन्नतान यमीन व शिमाल, उनके दाएं बाएं बागात का एक लामुतनाही सिलसिला था। और रिवायात में आता है कि उनके बाग इस तरह थे सड़क के दोनों किनारे कि उन्होंने सड़क के ऊपर छत जैसी बना दी थी, इधर की तरफ और उधर की तरफ आपस में मिल जाते थे और ऐसा लगता है जैसे छत है। और जहां तक लिखा है रिवायात के अंदर कि कोई आदमी अगर खाली टोकरा सर पे रख के उस सड़क पर गुजरे तो सड़क खत्म होने तक उसका टोकरा फलों से खुद ब खुद भर जाता था, दरख्त से फल टपकते रहते थे, उसका टोकरा भर जाता था। जन्नतान कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू, हमने उनसे कहा था कि अपने परवरदिगार ने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है वो खाओ और शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला बल्कतुम तय्यबतुम व रब्बुन गफूर, ये बेहतरीन शहर तुम्हें दिया है और माफ करने वाला परवरदिगार तुम्हें अल्लाह ताला ने अता फरमाया। लेकिन क्या हुआ, नाशुक्री की उन्होंने। और एक ये हुआ कि फरमाया था कि हमने उनके पूरे मुल्क में ऐसा रखा कि बस्तियां करीब करीब बस्तियां थी। आदमी सफर कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, तो एक बस्ती में ठहर गया, वहां खाना वाना खा लिया, फिर दूसरी आगे बढ़ा तो जहां चाहे ठहर सकता था और खाना पीना हो सकता था, आराम से सफर तय होता था। ये नेमत अल्लाह ने दी थी। अब नाशुक्रों ने कहा कि रब्बना बाइद बैन अस्फारिन, क्या कहते हैं नाशुक्रे, यानी सफर इतना आसान कर दिया अल्लाह ताला ने कि हर कदम पर एक बस्ती मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो सफर का मजा ही नहीं आता। सफर का मजा तो यह है कि आदमी शहर से निकले, कुछ जंगल नजर आए, कुछ खेत नजर आए, जहां तो और थोड़ी देर के बाद बस्ती आ जाती है तो हमारे सफर जो है वो लंबे कर दें। नाशुक्री तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, फबद्दलनाहुम जन्नतैहिम बिजन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्सिन व असलिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील, जो उनकी नाशुक्री की बदौलत हमने सारा उनका बागों का सिलसिला जो है वो खत्म कर दिया और कुछ झाड़ियां बाकी रह गई, कुछ देरी के दो दरख्त बाकी रह गए मामूली, बाकी सब खत्म कर गज़ालिका जज़यनाहुम बिमा, अब फिर उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया उनको और मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला हो और शुक्र करने वाला हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, अर्ज ये करना है कि अपनी जिंदगी में शुक्र को अपना वजीफा बनाएं। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करने, एक दुआ और एक शुक्र। जो हाजत है उसको मांगो अल्लाह ताला से, जो हाजत मिल गई है उसको शुक्र अदा करो। बस ये दो काम अगर कर लिए, इस तरह से आदत बन गई, हर वक्त दिल में कोई दुआ आ रही है, हर वक्त दिल में कोई शुक्र अदा हो रहा है, तो रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ऐसा इंशाअल्लाह मजबूत होगा कि वो टूटेगा नहीं इंशाअल्लाह। ये है इब्तगू इलैहिल वसीला का आसान तरीन रास्ता। अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने का रास्ता तलाश करो दुआ से और शुक्र। अल्लाह ताला अपना फज़ल और करम पे रहमत से हम सब कुछ की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com।